इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे हार्ट कार्य कैसे करती है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हार्ट के आपको संरचना के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि हार्ट आपको कार्य कैसे करती है, कैसे पंपिंग करती है, ब्लड को कैसे शरीर में भेजती है ना। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ में आपको कार्डियक साइकिल और फिर आपका हार्ट बीट क्या होता है और हार्ट का साउंड क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर कार्य करती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका हार्ट। हार्ट आपको कैसे आपको कार्य करती है ना, कैसे ब्लड को हमारे शरीर में आपको प्रवाहित करती है और फिर वैसे ब्लड को आपको गंदे रक्त को फिर शरीर से हमारे हार्ट में लाकर फिर लंग्स तक भेजती है। सारी प्रक्रिया इसके अंदर आई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको ये आपका हार्ट है ना, हार्ट है ना, हार्ट जो है देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से आपके शरीर के हेड आपको गले है ना और फिर आपको बाहों से आपका गंदा रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आता है हार्ट के राइट आर्टियम में। और उसी प्रकार इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से आपको शरीर के निचले अंग, पैर, एब्डोमेन, चेस्ट कैविटी से आपका ब्लड आपको आता है, अशुद्ध ब्लड या आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है आपका आता है राइट आर्टियम में। ठीक है। अब राइट आर्टियम जो है सिकुड़ता है ना, कांटेक्ट होता है, सिकुड़ेगा तो फिर वो गंदा रक्त जो है आपको ट्राइकोस्पिड वाल्व के माध्यम से चला आता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब जो है राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो आपको ट्राइकोस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और फिर पल्मोनरी वाल्व खुलेगा और पल्मोनरी वाल्व खुलने के फलस्वरूप गंदा रक्त जो है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से आपको लंग्स के, आपको राइट लंग्स में और फिर आपको लेफ्ट लंग्स में पहुंचा दिया जाता है आपका गंदा रक्त, है ना। और फिर लंग्स में आपको एल्वेलाई के पास में आपका जो हम सांसों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो रहता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर आपको सांसों के द्वारा बाहर चला जाता है और फिर ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ जुड़ जाता है, वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और वो ब्लड फिर आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से आ जाता है आपके हार्ट के लेफ्ट आर्टियम में, है ना। लेफ्ट आर्टियम में आ गया ब्लड, ये आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा, प्योर ब्लड रहेगा, है ना। अब लेफ्ट आर्टियम जब सिकुड़ेगा, है ना, सिकुड़ेगा यानी सिस्टोल करेगा, तो फिर आपको ये बाइकोस्पिड बल्ब या माइट्रल बल्ब के माध्यम से ब्लड आपका यानी शुद्ध ब्लड आपका चलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त जमा है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बहुत आपको मजबूत आप चैम्बर होता है, इसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। ये बहुत प्रेशर के साथ में जब ये आपको जब सिकुड़ता है तो आपको बाइकोस्पिड वाल्व आपका बंद हो जाता है और फिर आपको आयोटिक वाल्व खुल जाता है और ब्लड इसके माध्यम से आयोटा के माध्यम से आर्टरी से होते हुए आपके सिर,
पैर, एब्डोमेन यानी शरीर के संपूर्ण भाग में आपका ब्लड, शुद्ध ब्लड आपको पहुंच जाता है ना। तो ये हुआ आपके एक सिंपल आपका हार्ट की क्रिया, है ना। इसको हम आपको अध्ययन करने के लिए सबसे आसान आपको तरीका आपका है कार्डियक साइकिल, है ना। तो कार्डियक साइकिल में आपको यही क्रिया होती है कि आपको इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, गंदा रक्त, आर्टी, राइट आर्टियम सिकुड़ेगा, गंदा रक्त आ गया आपको आर्टी वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, तो फिर ट्राइकॉस्पिड बल्ब बंद हो जाएगा, पल्मोनरी बल्ब खुलेगा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से आपको राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में आपका ब्लड, गंदा ब्लड चला जाएगा और वहां से फिर आपको ये प्यूरिफाई होकर शुद्ध ब्लड, आपको ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से आपको लेफ्ट आर्टियम में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टियम जब सिकुड़ेगा तो फिर आपका ब्लड प्योर, आपको ऑक्सीजन युक्त ब्लड बाइकॉस्पिड वाल्व के होकर या माइट्रल वाल्व के होकर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो फिर आपका बाइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और फिर एरोटिक वाल्व खुलेगा और इसके माध्यम से ब्लड, शुद्ध ब्लड एरोटा और आर्टरी के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड प्रवाहित हो जाती है ना। तो एक कार्डियक साइकिल क्या होता है ना, या इसको हृदय का धड़कन चक्र, है ना। हार्ट के दोनों आर्टियम, ये आपका राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम, दोनों आर्टियम सिस्टोल होते हैं यानी सिकुड़ते हैं और फिर दोनों वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल और वेंट्रिकल दोनों सिकुड़ते हैं और फिर आपको सिस्टोल की, डिस्टोल की प्रक्रिया होती है ना। यानी आपको हार्ट के दोनों आर्टियम और एक बार में आपको सिस्टोल होते हैं और वेंट्रिकल भी सिस्टोल होता है और फिर फैलना डिस्टोल होते हैं, यानी ये आपको सिकुड़ने के फलस्वरूप फैलते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल के नाम से जानी जाती है। एक कार्डियक साइकिल में आपका होता क्या है, जैसे मानते हैं आपको हार्ट का में आपको ऑरिकल का आपको सिकुड़ना, वेंट्रिकल का सिकुड़ना और फैलने में एक निश्चित समय आपको रहता है ना। उस समय की गणना हम लोग करते हैं कार्डियक साइकिल में। तो क्या होता है, जैसे देखिए आर्टरी, राइट आर्टियम जब आपको सिकुड़ता है ना, सिकुड़ता है तो उसमें आपको 1 सेकंड आपका समय लगता है, 0.1 सेकंड, है ना। राइट आर्टियम 1 सेकंड, 0.1 सेकंड समय लगता है ना। और फिर आपका वेंट्रिकल जो है आपका जब सिकुड़ता है तो उसमें आपको वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट दोनों इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए एक आर्ट्रियम है ना और 2 आर्ट्रियम है, तो इसको हम आपको आर्ट्रियम भी लिख सकते हैं, आर्टरी प्लस लेफ्ट है ना आर्ट्रियम के सिकुड़ने में 0.1 सेकंड लगता है और फिर आपको दोनों वेंट्रिकल के सिकुड़ने में, है ना, दोनों वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सिकुड़ने में आपको वेंट्रिकल को सिकुड़ने में 0.3 सेकंड का समय लगता है ना।
और फिर आपको डिस्टोल होना है, यानी आपको राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जब सिकुड़ता है यानी सिस्टोल होता है तो 1 सेकंड समय लगता है, और फिर 0.1 सेकंड समय लगता है, और फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपको सिकुड़ते हैं सिस्टोल होते हैं तो फिर 3 सेकंड का समय लगता है। और आपको जब रिलैक्स अवस्था में जाते हैं, है ना, दोनों रिलैक्स अवस्था में गए, रिलैक्स अवस्था में कहते हैं तो इसमें समय लगता है आपको 4 सेकंड। अब सबकी गणना करेंगे तो ये हो जाता है आपका 0.8 सेकंड, है ना, 8 सेकंड, 0.8 सेकंड का समय लगता है ना। एक आपको कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का समय लगता है ना। और हम गणना करते हैं कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है, तो अगर हम 60 में आपको 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में 0.8 से भाग देते हैं तो आपको 75 आपको बार, है ना, 75 बार आपको हार्ट धड़कता है। लेकिन हम गणना करते हैं 72 का, यानी जब हम सोए हुए अवस्था रहते हैं, आराम की अवस्था में रहते हैं, या हमारे स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, अगर स्वस्थ हैं तो धड़कन जो है ये आपको हार्ट बीट कहिए या कार्डियक साइकिल का हृदय का धड़कन जो है आपको चेंज होते रहता है। तो एक नॉर्मल मान लिया गया है कि 72 बार, है ना, 72 बार आपको हमारा हृदय धड़कता है आपको एक कार्डियक साइकिल के अंदर में। शेष अगले वीडियो में आप देखिएगा।